हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम था मैप। हम देख रहे थे एशिया को, और एशिया में मैंने कवर किया था एक आपका रीजन था मिडिल ईस्ट। उसके बाद जो आपका था एशिया का जो भी बेसिक्स मैंने उसको कवर कर दिया, और मिडिल ईस्ट के बाद मैंने कवर किया था आपका 3 कंट्री जिसको बोलते हैं बेसिकली काकेकस पर्वत। ठीक है, तो मैंने बेसिक सी बातें एशिया की शुरू कर दी है। ये हमारा एशिया का सेकंड सेशन है। पहले इससे पहले आप कम से कम जो नए हैं मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, आप पहले इससे पहले इसका सेशन देख लीजिए, उसके बाद एशिया को फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको सारी बातें बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इसमें कवर कर रहे हैं जो आपका एशिया है, जितनी भी कंट्री हैं 48-49 के आसपास जो भी कंट्री है, हम उस कंट्री को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और कौन सा कंट्री कहाँ पे लोकेट करता है हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम टोटल जितना भी आपका था जो मैंने कल करवा दिया था, हम उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, जो आपका यूरोप था इसका बाउंड्री मैंने बात की थी 4 तरीके से, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, एक आपका था यूराल माउंटेन। इस बाउंड्री से हम यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। सेकंड आपका था अफ्रीका से एशिया को कौन सा अलग करता है, एक आपका था रेड सी, और इसी में आपका है बेसिक एक कैनाल जिसका नाम है सुएज कैनाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुएज नहर, जो मिस्र का है। ठीक है, जो इजिप्ट का है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और आपका ये एशिया इंडियन ओशन से अलग होता है। और आपका आखिरी सा था नॉर्थ अमेरिका और एशिया, जिसको अलग कौन करता है आपका बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, या बेरिंग जल संधि बोलते हैं। उसके बाद मैंने कवर किया था मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में टोटल आ रहा था आपका 17 कंट्री। शुरू कहाँ से हुआ था, टर्की से, उसके बाद साइप्रस, उसके बाद लेबनान, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, और आपका एक ईरान हो गया। और ये आप देख रहे हैं मिस्र, ये भी इसी का पार्ट है। जो मिस्र है आपका अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन जब मिडिल ईस्ट की बात करें तो हम उसको काउंट करते हैं। मगर ये इजिप्ट है, मिस्र है, वो एशिया का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने बात किया था ये जो रीजन है आपका, ये इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी। क्यों बोलते हैं, आप देखिए इसके बगल में ईरान है। ईरान का बेसिकली पुराना नाम था फारस। जैसे आप यहाँ देखिए, ये आपका बांग्लादेश है, तो पहले बांग्लादेश और हमारा पश्चिम बंगाल दोनों तो पहले एक ही था, इसी का नाम था पहले बंगाल। तो इसके बगल में जो खाड़ी था इसका नाम था बंगाल की खाड़ी। तो ऐसे जो ईरान का नाम था पुराना उसको बोलते फारस, तो फारस की खाड़ी आपका ये हो गया। तो जो कंट्री फारस के मतलब फारस की खाड़ी के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है हम उसको बोलते हैं फारस की खाड़ी। उसमें टोटल 8 कंट्री, उसको बोलते हैं गल्फ कंट्री। ठीक है, आप ले लीजिए यहाँ से इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, और आपका ओमान, एक आपका सऊदी अरबिया भी। टोटल हो गया आपका 8 कंट्री, जिसको बोलते हैं गल्फ कंट्री या फिर खाड़ी देश। आपका जितना भी देखता है मिडिल ईस्ट वाला देश, इसमें अच्छा खासा पेट्रोल मिलता है। दूसरी बात है, एक होता है आपका अरब कंट्री। अरब कंट्री कहने का मतलब एक आपका सऊदी अरब, एक आपका यमन, एक आपका ओमान, एक आपका यूएई, कतर, बहरीन, और आपका ये कुवैत। इस सबको मिला लीजिए, हम इसको बोलते हैं अरब देश। क्योंकि इस जितना भी देश आपको दिख रहा है ये बेसिकली पहले एक ही था, फिर जाकर ये टूट गया। टूटने के बाद ये 7 भागों में बट गया। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट, और जो आपका 3 था ये जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, इस तीनों को बोलते हैं काकेकस देश। क्योंकि यहीं पे एक माउंटेन है, बेसिकली तीनों कंट्री के साथ शेयर करता है, उसको बोलते हैं काकेकस पर्वत। इसी की वजह से इसका नाम पड़ा काकेकस देश। ठीक है, मैंने यहाँ तक कवर कर दिया था। और अभी हम देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में टोटल आपका हो गया 5 कंट्री। आप यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, मैंने यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर दिया है। अब देखने वाले हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है आपका कजाकिस्तान। अच्छा, एक चीज़ पहले आप समझ लीजिए, जो आपका कजाकिस्तान, जो आपका 5वां रीजन आपका ये वाला हो गया, और आप देख रहे 3 रीजन जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इस तीनों की बात कर ले। जो भी आपका कंट्री था ये पहले बेसिकली किसका पार्ट था, रूस का पार्ट था। ठीक है, तो जो भी ये कंट्री है ये रूस का पार्ट था, जिसको पहले बोलते थे यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ। टूटने के बाद जाके ये मतलब कई सारे देश में टूट गया, इसके बाद जाके ये सारा कंट्री अलग हुआ। लेकिन ये बिल्कुल एशिया के बीच में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। 5 कंट्री। सबसे पहला बड़ा कौन है आपका हो जाए कजाकिस्तान, इसके जस्ट बगल में किर्गिस्तान, उसके बाद तजाकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद आपका हो गया उज्बेकिस्तान। मैंने यहाँ 5 का नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये 5 कंट्री आता है आपका इस सेंट्रल एशिया, मतलब यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से ये रीजन, यहाँ से इसे करके ये अफगानिस्तान को छोड़ के। ठीक है, हम इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। पहला आपका कजाकिस्तान, दूसरा किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और एक आपका हो गया उज्बेकिस्तान।
तो पहले आप ये देख लीजिए, जो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो कजाकिस्तान है। दूसरी बात देखिएगा, एक होता है कंट्री जिसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, हिंदी में बोलते हैं उसको स्थलबद्ध देश। ऐसा देश जिसके आसपास में कोई भी समंदर ना हो, मतलब आसपास में सिर्फ कंट्री ही कंट्री हो, उसका कोई भी बाउंड्री किसी भी ओशन के साथ या फिर समंदर के साथ शेयर नहीं करता है, उसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। अब जो कजाकिस्तान है आपको दिखता होगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये पानी है, लेकिन बेसिकली ये लेक है, सिर्फ इसका नाम है अरल सागर। और यहाँ आपके बगल में दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं कैस्पियन सी, ये भी बेसिकली झीलें है। इधर तो आपका यूरोप है, यहाँ आपका कंट्री है, इसके बाद यहाँ तो शुरू हो रहा है आपका ओशियन, ये समंदर का पार्ट है, ये बेसिकली झील है और आपका ये भी झील है, ठीक है। तो कजाकिस्तान के बगल में झील है, इस कंट्री में झील है, मगर ये रियल में कोई समंदर यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कजाकिस्तान बेसिकली समंदर से दूर है, मतलब लैंड लॉक कंट्री है, मतलब स्थलबद्ध देश है। तो पहला सवाल आपका ये आता है, जो पूरे दुनिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन सा ऐसा कंट्री है जो स्थलबद्ध है, तो वो आपका कजाकिस्तान ही होगा। सेकंड नंबर पर आपका आता है मंगोलिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे मंगोलिया के पास कोई भी अपना खुद का समंदर नहीं है, ऊपर आपका रसिया, नीचे आपका चाइना, ठीक है। तो सिंपल सी बात, सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री या स्थलबद्ध देश उसको बोलते हैं कजाकिस्तान। ये जितना आपको देख रहा है पांचों कंट्री, ये भी बेसिकली इस्लामिक कंट्री है, मगर यहाँ पे उतना मतलब इतना न्यूज में रहता नहीं है, ये लोग बिल्कुल शांति से रहते हैं, ठीक है। तो इसके बगल में आपका हो गया किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में थोड़ा समस्या ये है कि जो आपका ये बगल में ये आपका हो जाएगा ये चाइना, वो थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट क्लेम करता है कि ये हमारा है। उसके बाद देख लीजिएगा नीचे आपका हो गया तजाकिस्तान, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तजाकिस्तान में इंडिया का अपना मिलिट्री एयरबेस है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ताकि हम पाकिस्तान को काउंटर कर सके उस पीछे से, ठीक है। दूसरी बात, अब जाइए ऊपर थोड़ा सा, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों के बाउंड्री पे एक आपका लेक है, झील है, जिसको बोलते हैं अरल सागर। लेकिन अब ये बिल्कुल सूख चुका है, क्योंकि जो पहले अब तो रूस बना है, पहले पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था रसिया, जिसको बोलते हैं USSR। तो रसिया इस अरल सागर से नहर बना के अपने तरफ पानी लेके गया है, और अब तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो कपास की खेती करने के लिए इसको पानी की ज़रूरत थी, इसी से पानी लेके गए और अभी सूख चुका है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों के बाउंड्री पे एक आपका झील है जिसका नाम है अरल सागर, ठीक है। अब सबसे नीचे आ जाइए, जिसको बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान। आप इस चार चीज़ों को समझिए, सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान चाइना के साथ इशू, तजाकिस्तान एयरबेस अपना इंडिया का, उसके बाद उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में आपका एक अरल सागर जो सूख चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ढेर सारा नेचुरल गैस भी है, आप ऐसे भी देख लीजिए, जो भी आपका रीजन यहाँ तक दिखता है, इसमें बेसिकली आपको ढेर सारा पेट्रोलियम नेचुरल गैस ही मिलेगा अच्छा खासा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा नहीं उनका, यहाँ पे ढेर सारा नेचुरल गैस भी है, तो हम इंडिया वाले भी यहाँ से नेचुरल गैस लाते हैं। अब यहाँ से अगर हमको गैस लाना होता तो या तो हम ऐसे घूम के जाते, ये तो जाने देगा नहीं, ठीक है, तो हम ऐसे घूम के जाते बिल्कुल, या फिर ऐसे जाते हैं, तो ऐसे में अच्छा खासा कॉस्ट लगता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से बिल्कुल पाइप बिछा लिए, ठीक है, ताकि हम यहाँ से सीधे पाइप के थ्रू यहाँ से हम गैस को रिसीव कर सके सीधे इंडिया में। तो आप देखिए, जो आपका पाइप है, जो आपका नेचुरल गैस वाला पाइप है, वो कहाँ से आएगा, यहाँ से निकलेगा तुर्कमेनिस्तान से, फिर आएगा अफगानिस्तान, फिर आएगा पाकिस्तान, फिर आपका आएगा इंडिया। मतलब पहले TKMT मतलब तुर्कमेनिस्तान मतलब T, फिर आएगा अफगानिस्तान मतलब A, फिर आएगा पाकिस्तान मतलब P, फिर आपका आएगा अपना इंडिया मतलब ये I। तो हम इसको बोल सकते हैं तापी। हम इसी पूरे पाइपलाइन को बोलते हैं तापी गैस पाइपलाइन, क्योंकि इसी से हम लोग तुर्कमेनिस्तान से हम क्या मंगाते हैं, अपना नेचुरल गैस मंगाते हैं, यहाँ से हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल एशिया। आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब बेसिकली क्या करेंगे, आप यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए। यहाँ पे इसके बगल में आपका आता है कैस्पियन सागर, ठीक है, ये भी बेसिकली झीलें है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा झील ये आपका हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है यहाँ पे, ठीक है। आपको दिखता है सिर्फ नाम में सागर, सागर ऐसे समुद्र को बोलते हैं, लेकिन ये अब झील है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है रीजन जो समंदर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अलग हो गया, ये लैंड के बीच में फंसा हुआ, ये आपका झील है। तो दुनिया का सबसे बड़ा झील आपका हो जाएगा कैस्पियन सी। और सबसे गहरा झील एक है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा यहाँ के आसपास रसिया में, वो है बैकाल झील। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर और सबसे गहरा झील बैकाल झील यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो आपका इस तरफ चलते हैं यहाँ पे, तो काला सागर भूमध्य सागर का ही पार्ट है, और जो भूमध्य सागर है वो आपका इस साइड जो आपका आता है अटलांटिक ओशन मतलब अटलांटिक महासागर, ये उसी का पार्ट है। तो जो भी ट्रेड होता है, ठीक है,
चाहे आप इधर से चलिए, तो अफ्रीका तो बिल्कुल ऐसे काफ़ी दूर तक जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं इंडिया का बिजनेस करना यूरोप के साथ। अब यूरोप को अगर इंडिया को जाना है यहाँ से, तो किस रास्ते होकर जाएगा, या तो वो उसको ऐसे जाना होगा, लेकिन यहाँ तक तो जा सकता है शिप से, लेकिन इसका फिर से गाड़ी से, 4 व्हीलर से ना, मतलब वो ट्रक वाला से। लेकिन एक उपाय और भी, ऐसे जाके ऐसे बिल्कुल ऐसे हम यहाँ पे बना हुआ एक तो स्वेज नहर, मतलब स्वेज कैनाल, यहाँ से जो भी चलता है बिजनेस वगैरह वो इसी के थ्रू चलता है। तो यूरोप में एंट्री करने के लिए ये स्वेज नहर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट, इसलिए काफ़ी बिजी भी ये एरिया रहता है, ठीक है। और उधर से आप अटलांटिक ओशन से आप इधर भी एंट्री कर सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा मैंने कवर कर दिया। अब क्या करेंगे, जो भी आपका रीजन है सेंट्रल एशिया का केकस, मतलब आपका कंट्री, आपका जो भी था ये मिडिल ईस्ट, हम उसके बारे में कुछ बातें और बताते हैं। उसके बाद आपको लगभग ये पूरी जितना भी कंट्री है आपको याद हो जाएगा। फिर देखेंगे आपका ये अफगानिस्तान शुरू करेंगे, और फिर हम इस साइड मतलब ईस्ट एशिया में चलेंगे, और थोड़ा सा साउथ एशिया, ठीक है। चलिए हम पहले मिस्त्री को थोड़ा सा लिखते हैं, और पहले, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे इसमें उतना कुछ लिखा हुआ है नहीं, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को सिर्फ सुनिए, और हो सके तो आप उसको नोट करते चलिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलिए हम अब देखते हैं थोड़ा सा, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं जो भी हमारा कंट्री था, यहाँ से मैंने दोबारा इसलिए शुरू किया ताकि आपको सारी कंट्री के बारे में थोड़ा सा लोकेशन आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने पहले क्या था, यहाँ से पहले यहाँ तक गया, छोटी छोटी बात मैंने लिखी थी उस वक्त, फिर मैं कोशिश करा ताकि आपको सारी बातें बारीकी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, उतना स्पेस यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बार बार मिटाऊंगा, बार बार यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, और मैं जो भी लिख रहा हूँ बेसिकली आपका आता है इंडियन ओशन के पार्ट में, ठीक है। चलिए, तो सबसे ऊपर का पार्ट देखिए, फिर आता आपका टर्की। टर्की पहले यहीं तक नहीं था, टर्की जाइएगा पुराने, तो टर्की लगभग आपका हो जाएगा इस साइड का। टर्की यूरोप तक फैला हुआ था, टर्की आपका यहाँ तक ईरान तक फैला हुआ था, ठीक है। इसी टर्की, जो आपका टर्की वाला एरिया है, जब टूट गया तब जाके ये इतना भाग में बंटने के बाद अब सिर्फ छोटा सा टर्की यहाँ बचा है, ठीक है, जिसको टर्की को हिंदी में तुर्की बोलते हैं, तुर्की, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही है, इसका कुछ पार्ट यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी लगभग, ठीक है, यहाँ भी है इसी का पार्ट, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे आता है, ठीक है, ऐसे सॉरी यहाँ, ठीक है। मतलब इसका आधा नहीं, इस टर्की का सिर्फ 3% के आसपास ये एरिया यूरोप को टच करता है। तो आप टर्की को गॉड्स देखेगा तो ये फिजिकली कहाँ आता है, एशिया में, लेकिन टर्की का ये वाला एरिया आपका आता है यूरोप में। इसलिए कभी कभी टर्की को हम यूरोप का भी देश ही बोल देते हैं, क्योंकि ऐसे भी इसका जो कल्चर वगैरह है, इसका रहन सहन, इसका दिखावा वगैरह, जो लैंग्वेज है इसका, कुछ हद तक यूरोपियन कंट्री से मैच करता है, ठीक है फिजिकली बेसिकली ये आपका एशिया में, लेकिन ये कुछ हद तक इसका एरिया यूरोप में भी जाता है, इसका कल्चर मैच करता है, इसका लैंग्वेज मैच करता है वहाँ पे। दूसरी बात, ये मिडिल ईस्ट का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो 3 पार्ट वाला एरिया है, 3% वाला एरिया, जो आपका तुर्की हो गया, जो आपका टर्की हो गया, टर्की का 3% वाला एरिया, इसको बोलते हैं थरेस, और जो आपका नीचे वाला एरिया है हम उसको बोलते हैं अंतोलिया। ऑब्वियस सी बात है, दोनों पे इसको रखना पड़ेगा कंट्रोल, ऐसा तो है नहीं कि ठीक है यहाँ पे रहेगा इसको छोड़ देगा, तो कोई ना कोई इसको कैप्चर कर ही लेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, यहाँ पे भी एक कैपिटल है, और एक आपका कैपिटल यहाँ पे भी है, ठीक है। ऐसे तो टर्की कैपिटल क्या हो गया, ऐसे तो टर्की का कैपिटल आपका हो जाएगा अंकारा, ठीक है। मैंने जितने भी कंट्री यहाँ पे लिखे, मैंने यहाँ पे जितना भी कंट्री लिखे, हर एक कंट्री का कैपिटल और उसका करेंसी मैं बाद में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले आप सिंपल समझ लीजिए कंट्री का। तो जो टर्की का ऊपर वाला पार्ट है हम इसको थरेस बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं अंतोलिया। इसका कैपिटल आपका अंकारा हो जाएगा, और ऊपर वाले का कैपिटल क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल आपका हो जाएगा ये इस्तांबुल, ठीक है। और जब ये ऑटोमन एम्पायर था, जब बिल्कुल पहले बड़ा था, काफ़ी बड़ा, तो इसी का कैपिटल था आपका ये वाला एरिया जिसको बोलते हैं आज इस्तांबुल। इसी का नाम पहले था पुराना वाला, जिसको बोलते थे कुस्तुनतुनिया, ठीक है। और जो कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था, 1853 में शायद, ठीक है, 1853 राइट, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जो आपका कुस्तुनतुनिया है वो आएगा आपका किस रीजन में, थरेस वाला रीजन में। नाम पुराना कुस्तुनतुनिया, अभी है इस्तांबुल, नीचे वाला पार्ट आपका होगा अंकारा, जो अंतोलिया वाला पार्ट में आता है, ये आपका हो गया टर्की, ठीक है। इस तीनों के बारे में फिर से जान लीजिए, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये
तीनों किसको इसको क्या बोलते हैं, काकेकस कंट्री, क्योंकि यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है काकेकस माउंटेन। उसके बाद देखिएगा जो आपका साइप्रस है, साइप्रस इकलौता ऐसा कंट्री है जो आता है एशिया में, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अब यूनियन कहने का मतलब आप देखिएगा यहाँ से, यहाँ भी एक बना हुआ यूनियन जिसको सार्क बोलते हैं, यहाँ भी बना हुआ एक यूनियन जिसको बोलते हैं आसियान। तो सिंपल सी बात, जो भी कंट्री है वो यूनियन इसलिए बनाता है ताकि हम उस यूनियन में जो भी कंट्री है उसके साथ ट्रेड कर पाए, ठीक है, और कुछ ना कुछ उसका डिप्लोमेटिक बेनिफिट भी हो, ठीक है। इसलिए तो यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारा यूरोपियन कंट्री का एक ग्रुप है, उसी ग्रुप में ये भी शामिल है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये आता है आपका इजराइल, ठीक है। तो जो आपका आता है ये इजराइल पहले रियल में कोई कंट्री था ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे इजराइल रियल में कोई कंट्री था नहीं, लेकिन यहाँ पे अब बना दिया गया है। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री था जिसका नाम था फिलिस्तीन, ठीक है। उसके बाद बना इजराइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, बहुत बेहतर है। हम लोग भी इजराइल से कई सारा वेपन्स वगैरह खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एरिया तक कुछ बचा हुआ फिलिस्तीन, बाकी आपका हो जाएगा लगभग 70% के आसपास अभी कैप्चर किए हुए हैं, मतलब उस पर बचा हुआ आपका इजराइल, और इस साइड बचा हुआ लगभग 30% एरिया पे आपका हो जाएगा ये फिलिस्तीन बचा हुआ, ठीक है। तो जितना भी आपका दिखता है बगल वाला पड़ोसी कंट्री, चाहे सऊदी अरब हो चाहे जो भी कंट्री है, वो उनका मानना है कि जो आपका इजराइल है हम उसको मान्यता देंगे नहीं, हम उसको एज ए कंट्री कभी कंसिडर करेंगे नहीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, ये सब कंट्री धीरे धीरे इस कंट्री को अब रिकॉग्नाइज करने लगा। मगर अभी और भी कंट्री है जो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो नहीं मानता, ठीक है। तो सिंपल सी बात, यहाँ इजराइल है, यहाँ फिलिस्तीन है, और इसी दोनों के इशू को लेके बगल में लेबनान और बगल में सीरिया, जॉर्डन और आपका इजिप्ट, इस चारों के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो चुका, कई बार इसमें जंग हो चुका, वार हो चुका है, ठीक है, इजराइल के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका आता है सऊदी अरब में दो चीज़ फेमस है, एक आपका आता है मक्का, ठीक है, एक आपका आता है मदीना, ठीक है। तो जो सऊदी अरब है आपका, वहाँ पे दो जगह फेमस, जिसको बोलते हैं मक्का और एक को बोलते हैं मदीना। जो भी मुस्लिम लोग हैं वो जाते हैं हज की यात्रा करने के लिए इसी जगह पे, ठीक है। दूसरी बात, इसका कैपिटल आपका हो जाएगा रियाद, और करेंसी इसका रियाल है। यहाँ भी आपको पेट्रोलियम मिलेगा, उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ खास वहाँ पे मिलने वाला है नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया ओमान के नाम से एक बगल में ओमान की खाड़ी है, ये पार्ट इसी का है, फारस का ही है, ठीक है। उसके बाद बगल आपका आता है UAE, इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें टोटल 7 स्टेट है, 7 स्टेट में सबसे बड़ा आपका हो जाएगा दुबई, और उसी दुबई आपका आता है बुर्ज खलीफा आता है, वो पार्ट किसका, UAE का है। इसमें 7 स्टेट, जैसे अपने इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स, वैसे UAE में 7 स्टेट। उसका सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो जाएगा, दुबई, उससे आपका आता है बुर्ज खलीफा, ठीक है। उसके बाद UAE का कैपिटल अबू धाबी है, ठीक है। उसके बाद कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब वैसे किसके लिए फेमस है, वो पेट्रोलियम गैस के लिए फेमस है, ठीक है। और इराक और आपका ये सीरिया, ये बेसिकली यहाँ पे ISIS का अच्छा खासा डोमिनेंस रहता है, ठीक है, यहाँ पे। और ईरान से हमारा अच्छा खासा रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, और यहाँ से हम लोग ताकि अफगानिस्तान में एंट्री कर पाएँ, सेंट्रल एशिया तक पहुँच पाएँ, हम लोग यहाँ पे कुछ हद तक रेलवे ट्रैक यहाँ पे या फिर रोड ट्रांसपोर्ट के लिए एक ट्रैक बिछा रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ तक जाके अपना ट्रेड को बढ़ा सके, बिजनेस को बढ़ा सके। तो ये अपना हो गया पूरा मिडिल ईस्ट, ये इसके बारे में मैंने बात कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, और हम चलेंगे सार्क को कवर करते हुए आसियान चलेंगे, और फिर इस तरह को कवर करेंगे, फिर आपका ये एशिया कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ छोड़ दी। यहाँ पे जो आपका टर्की है, टर्की का 3% एरिया, थरेस पता है, 97, अंतोलिया, कैपिटल अंकारा, एक आपका हो गया इस्तांबुल। उसके बाद देखिए टर्किश उसका लैंग्वेज होता है, वहाँ के लोग को टर्किश बोला जाता है। तो जो आपका टर्की है वहाँ पे, ठीक है, टर्की में एक झील है जिसका नाम है वॉन झील, दुनिया का सबसे खारे पानी का झील आपका होगा वॉन झील, उसमें काफ़ी नमक है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं पूरी दुनिया का सबसे खारे पानी वाला झील आपका कौन हो जाएगा, वॉन झील। कहाँ पे, टर्की में, मतलब तुर्की में। उसके बाद साइप्रस, मैंने इसके बारे में बात कर लिया। फिर देखिए यहाँ पे जब कहता है सीरिया, जो सीरिया है, यहाँ पे सीरिया में जीसस क्राइस्ट, मतलब जो क्रिश्चियन के जो गॉड थे, उनका जन्म सीरिया में ही हुआ था। और तो बात करें जब क्रिश्चियन का कैलेंडर होता है जिसको बोलते हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर, और आज हम इसी के बारे में जानते हैं, जनवरी फरवरी, ये इसी का है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थोड़ा सा
इजराइल के बारे में, इजराइल में अब देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है ये वाला इजराइल, वहाँ पे आपका आता है यहूदी आता है, ठीक है। इजराइल ये जो कंट्री है यहाँ पे बेसिकली यहूदी लोग रहते हैं, ठीक है। जो इजराइल का पार्ट है यहूदी लोग, और जो फिलिस्तीन का पार्ट है वो आपका मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, ठीक है। तो जो इजराइल है वो आपका यहूदी हो जाएगा, और जो यहूदी का होता है पूजा स्थल हम उसको बोलते हैं सिनेगॉग, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन का बोलते हैं चर्च, हिंदू का बोलते हैं टेम्पल, मुस्लिम का बोलते हैं मॉस्क यानी मस्जिद, तो ऐसे आपका आता है यहूदी का आता है आपका सिनेगॉग। तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सिनेगॉग जिसको बोलते हैं वेलिंग वॉल बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेलिंग वॉल, वेलिंग वॉल ये कहाँ पे, ये इजराइल में ही है। इजराइल का कैपिटल आपका हो जाएगा जेरूसलम। तो इजराइल का कैपिटल जेरूसलम, जेरूसलम में ही दुनिया का सबसे बड़ा सिनेगॉग कहाँ पे है, जेरूसलम में है। उसका नाम क्या है, वेलिंग वॉल। सिनेगॉग किसको बोलते हैं, यहूदी का पूजा स्थल को बोलते हैं। जैसे हम लोग टेम्पल में करते हैं, कोई मस्जिद में करता है जिसको मॉस्क बोलते हैं, कोई चर्च में करता है, वैसे ये लोग करते हैं अपना वेलिंग वॉल में, ठीक है, ठीक है। और इसी इजराइल का एक आपका आता है सबसे बड़ा टाउन, उसको बोलते हैं तेल अवीव, ठीक है, तो वो भी लिखना लिख लीजिए, उसको बोलते हैं तेल अवीव, ठीक है। तो इजराइल का कैपिटल जेरूसलम, वहाँ पे है वेलिंग वॉल, सिनेगॉग, और जो इजराइल का सबसे बड़ा टाउन आपका हो जाएगा वो आपका है तेल अवीव, ठीक है, सबसे बड़ा सिटी है, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को कवर कर दिया। अब हम अफगानिस्तान से शुरू करेंगे, बिल्कुल अंत तक जाएंगे और एशिया को पूरी तरह से कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सपोर्ट एंड थोड़ा सा शेयर कर दिया करो यार। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।